भारत के स्वतंत्रता दिवस को दुनिया के दो सबसे बड़े लोकतांत्रिक देशों के नेशनल डे ऑफ सेलिब्रेशन के तौर पर घोषित करने की मांग की गई है। इस बार भारत के स्वतंत्रता दिवस को अमेरिका भी धूमधाम से सेलिब्रेट करेगा। इंडिया और यूएस के रिलेशंस की अगर बात करें, और वो जज्बात बदले हैं यूएस के, क्योंकि खबर ये आ रही है कि कांग्रेस में, यूएस कांग्रेस में ये रेजोल्यूशन इंट्रोड्यूस करवाई गई है 8 कांग्रेसमैन की तरफ से, जिसमें ये कहा गया है कि 15 अगस्त को वो सेलिब्रेट करेंगे नेशनल डे ऑफ सेलिब्रेशन के तौर पर। हम इंडिया की बात करें कि इंडिया 15 अगस्त सेलिब्रेट करेगा, इंडिपेंडेंस होगा उनका, वो एक आज़ाद मुल्क है, फ्रीडम ऑफ स्पीच भी नजर आती है, डेमोक्रेसी नजर आती है, जमहूरियत है, और सबसे बड़ी बात अमेरिका उनके साथ मिलकर उनका जो इंडिपेंडेंस है वो मनाना जा रहा है, जबकि हमारे यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। अमेरिका के कांग्रेस में एक रेजोल्यूशन इंट्रोड्यूस कराया गया है कि जिस दिन इंडिया में 15 अगस्त मनाया जाएगा, अमेरिका के अंदर नेशनल डे के तौर पर वहाँ पर इंडिया का जो आज़ादी का दिन सेलिब्रेट किया जाएगा। इतनी लड़ाइयाँ लड़ ली, इतना कुछ कर लिया, दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई है, और हम आज भी लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं। Americans living in the United States of America has celebrated Independence Day with great pride, joy and fervor. We will cut across live to the 33rd India Day parade in New York. अगर ये देखा जाए कि यहाँ पे पूरा अमेरिका भारत की इंडिपेंडेंस को मनाएगा, तो वो मेरे ख्याल में जरा जरूरत से ज्यादा हो जाएगा, एग्जैजुरेशन हो जाएगी। लेकिन इस वक्त अगर देखा जाए तो भारत और अमेरिका के रिलेशनशिप एट द मैक्सिमम, एट द हाईएस्ट। 70 सालों का पाकिस्तान हो गया, आपको क्या लग रहा है कि ये जो 78वां जश्न आज़ादी है, इसको आप खुशी से मना रहे हैं, और क्या आप वाकई हकीकी आज़ाद है इस मुल्क में? पाकिस्तान तो बन गया, लेकिन बदकिस्मती से अपने मकासद को हासिल ना कर सका। पाकिस्तानी, हाय हाय हाय, ये गाली है मेरे लिए, कोई मुझे कहे मैं पाकिस्तानी हूँ। अगर सर है तो आप पाकिस्तानी हूँ। पाकिस्तानी। जय हिंद दोस्तों, 15 अगस्त आज भारत के साथ साथ पूरी दुनिया में मनाया जाता है। जिस देश के साथ भारत के अच्छे रिश्ते हैं, उस देश में भव्य रूप से 15 अगस्त मनाया जाता है। वहीं हर कोई भारतीय जो बाहर रहते हैं, भव्य रूप से 15 अगस्त को मनाया जाता है वहाँ पर। वहीं देख सकते हो कि यूएसए में पिछले साल से कितने उत्साह से 15 अगस्त को मनाया जा रहा है, और इस बार 15 अगस्त में यूएसए की गवर्नमेंट भी शामिल हो रही है। और वहीं पे पाकिस्तानी मीडिया किस तरह से जल रहा है, जहाँ देख सकते हैं भारत के हर त्योहारों को कितने उत्साह से मनाते हैं बाहर देश वाले। वहीं पाकिस्तान का कोई त्योहार नहीं बनता, यहाँ तक कि जो ईद होती है, ईद में भी छुट्टी नहीं मिलती यूएसए, ब्रिटेन, फ्रांस, इन जगहों में। वहीं भारत के त्योहारों में छुट्टियां मिलती है, खासकर दिवाली में। वहीं 15 अगस्त में यूएसए में छुट्टी है इस बार। ये एक बहुत बड़ी बात है भारत के लिए, जहाँ 14 अगस्त भी पाकिस्तान में सही से नहीं बनना, वहीं 15 अगस्त के लिए जोरों शोरों से तैयारी चल रही है हर देश में, क्योंकि इसे बड़ा भव्य रूप से इस बार मनाया जा रहा है। आप देख सकते हो अलग अलग विजुअल आ रहे हैं हर जगह से, ये बड़े देखने लायक है। चले देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया क्या कर रही है। वक्त बदल गए हैं, जज्बात बदल गए हैं, खास तौर पे इंडिया और यूएस के रिलेशंस की अगर बात करें, और वो जज्बात बदले हैं यूएस के, क्योंकि खबर ये आ रही है कि कांग्रेस में, यूएस कांग्रेस में ये रेजोल्यूशन इंट्रोड्यूस करवाई गई है 8 कांग्रेसमैन की तरफ से, जिसमें ये कहा गया है कि 15 अगस्त को वो सेलिब्रेट करेंगे नेशनल डे ऑफ सेलिब्रेशन के तौर पे। क्या ये खबर है कि 15 अगस्त को ऐसे नेशनल डे सेलिब्रेट किया जा रहा है यूएस में, और 8 कांग्रेसमैन हैं जो कि प्रॉपर इंडिया भी आ रहे हैं 15 अगस्त को सेलिब्रेशन के लिए? देखिए, इसमें ये बिल्कुल हकीकत है कि रो खन्ना है कैलिफोर्निया से कांग्रेसमैन, वो लीड कर रहे हैं। यहाँ पे मैं इसका बैकग्राउंड बताना चाहूंगा। यहाँ पे यूएस कांग्रेस के अंदर एक इंडियन जो काकस है, उसको 5 कांग्रेसमैन जो इंडियन है, उन्होंने उसको फॉर्म किया, उसका नाम है समोसा काकस। तो उन्होंने ये प्रोग्राम बनाया है कि 15 अगस्त को वो यहाँ से एक डेलीगेशन लेके भारत जाएंगे, और उसके हवाले से वो वहां पे जाके सेलिब्रेशन होगी। और उसमें कई रिपब्लिकन कांग्रेसमैन भी जा रहे हैं, क्योंकि इस वक्त जो 5 इंडियन डिसेंट के कांग्रेसमैन है, सारे के सारे वो डेमोक्रेट पार्टी से हैं। अब उसमें ये बताना चाहूंगा कि इट्स अ बिग थिंग कि यहाँ से जो अमेरिकन लॉ मेकर्स हैं, दे आर गोइंग टू इंडिया टू सेलिब्रेट इंडिपेंडेंस डे। अमेरिका के अंदर उसको एक डेट डिक्लेयर किया जा सकता है, लेकिन ज्यादातर अगर देखा जाए, यहाँ 4 जुलाई जो है अमेरिका का इंडिपेंडेंस डे है, उस पे ही ज्यादा जोर होता है इस वक्त। इसमें कोई शक शुबा नहीं है कि भारत के और अमेरिका के रिलेशनशिप दे आर एट द हाईएस्ट लेवल। उसकी वजह यह है कि अमेरिका का सबसे बड़ा चैलेंज इस वक्त अगर देखा जाए तो वो चाइना है, और उन्हें पता है, और इंडियन ओशन के अंदर उन्हें पता है, ताइवान, यूक्रेन के बाद अगला जो होगा, जो युद्ध का मैदान जो होगा सजेगा, वो यूक्रेन होगा। और उसमें
अमेरिका इस वक्त ज्यादा से ज्यादा रिलाय कर रहा है भारत पे, उनकी इंडियन ओशन में उनकी सपोर्ट के लिए, और ये सब चीजें। तो उस हवाले से देखा जाए तो इंडिया इज अ बिग पार्टनर इन दैट चाइना इशू। लेकिन अगर ये देखा जाए कि यहाँ पे पूरा अमेरिका भारत की इंडिपेंडेंस को मनाएगा तो वो मेरे ख्याल में जरा जरूरत से ज्यादा हो जाएगा, एग्जैजुरेशन हो जाएगी। लेकिन इस वक्त अगर देखा जाए तो भारत और अमेरिका के रिलेशनशिप एट द मैक्सिमम, एट द हाईएस्ट। इसका मतलब कहीं ना कहीं इस खबर में ऑथेंटिसिटी है, कहीं ना कहीं इस खबर में हकीकत मौजूद है। आज हम 14 अगस्त सेलिब्रेट कर रहे हैं, उसकी खुशियां पूरे पाकिस्तान में नजर आ रही है, लेकिन कुछ लोग बहुत अफसरदा नजर आते हैं, इसको ब्लैक डे कंसीडर कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है, डेमोक्रेसी नहीं है। तो फिर किस चीज़ का हम आज़ादी मना रहे हैं, किस चीज़ की इंडिपेंडेंस मना रहे हैं? तो आप देखें ना कि इस दफ़ा जो है वो लोगों का जोशो खरोश बिल्कुल ना होने के बराबर है। इस वजह से जो जोशो खरोश आम तौर पे पहले पाया जाता था 14 अगस्त के हवाले से, वो इस दफ़ा बहुत कम है, देखने को बिल्कुल नहीं मिल रहा। और जो है ना तो इतना फ्लैग मार्च हो रहे हैं, ना इतने कोई जुलूस वगैरह हैं। तो सेलिब्रेशंस के भी जो पॉइंट्स हैं उनके ऊपर भी आज आप देखें तो पुलिस नज़र आ रही है। इंडिया की बात करने चले, 15 को उन्होंने सेलिब्रेट करना है अपना, और यूएस उनके साथ मिलकर सेलिब्रेट करेगा उनका जो इंडिपेंडेंस है। इंडिया की बात करें, वहाँ फ्रीडम ऑफ स्पीच नज़र आ रही है, डेमोक्रेसी नज़र आ रही है। मतलब इस बार कहने को तो ग्रीन का मतलब होता है लाइट, लाइफ, लेकिन देखा जाए तो उनके झंडे में 3 कलर प्रोमिनेंट होते हैं, हमारे झंडे में 2 कलर प्रोमिनेंट होते हैं। लेकिन उस ग्रीन का क्या फ़ायदा, हम यहाँ पर लाइफ भी नहीं है, कोई जोशो खरोश नज़र नहीं आ रहा। वही इंडियन की बात करें तो वो अपने इंडिपेंडेंस को सेलिब्रेट करने के लिए पूरे जोर शोर लगाएंगे। और कल अगर देखा जाए तो वहाँ का बॉर्डर पर जो परेड वगैरह होनी है उसको भी देखने मेरे ख्याल में इस बार कोई नहीं जा रहा। ऐसे ही है कुछ जो है वो जो परेड के ऊपर ये कुछ लोग आजकल जो मीडिया पे दिखाए जा रहे हैं वो भी ज़बरदस्ती के बुला के वहाँ पे जस्ट लोगों को दिखाने के लिए भेजे जा रहे हैं, वरना कुछ अर्सा से वहाँ पे जो है कोई इतना जोशो खरोश नहीं है। और दूसरी बात ये है कि जो फ्लैग के हवाले से आप बात कर रही हैं, तो यहाँ पे तो जब से हमारा फ्लैग बना है किसी भी जो है वो ना रंग नस्ल किसी चीज़ के हवाले से भी किसी तौर पे भी लोगों को हकूक़ मुकम्मल तौर पे मिल नहीं सकते। सालों का पाकिस्तान हो गया, आपको क्या लग रहा है कि ये जो 78वां जश्न आज़ादी है इसको आप खुशी से मना रहे हैं, और क्या आप वाकई हकीकी आज़ाद है इस मुल्क में? पाकिस्तान तो बन गया लेकिन बदकिस्मती से अपने मकासद को हासिल ना कर सका। आज 78 साल होने के बावजूद भी पाकिस्तान उन्हीं अबतर हालात का शिकार है जो 1947 में भी शायद इससे बहुत बेहतर होंगे जब यह पाकिस्तान बना था। आज महंगाई भी है, गुर्बत भी है, लोग खुदकुशियाँ भी कर रहे हैं, यहाँ पर जो है वो कानून और इंसाफ नाम की भी कोई चीज़ नहीं है। तो पाकिस्तान जिसके लिए बनाया गया था वो था ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। अच्छा। आज हमने वो मकसद बिल्कुल अचीव नहीं किया और हमारे ऊपर ऐसे लोग हमारे ऊपर मुसल्लत कर दिए गए जिनको पाकिस्तानी कौम ना पसंद करती थी ना उन्हें सेलेक्ट करती थी। तो सर ये आपने जैसे कहा कि वो मकसद हासिल नहीं हुआ, अगर मैं आपसे पूछूं तो क्या आप ये जश्न आज़ादी मनाएंगे, हाँ या ना? हम इस वक्त 14 अगस्त की रात के करीब ही खड़े हैं जी। हम जश्न आज़ादी के नाम पर जो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर तूफान बदतमीजी बपा होने वाला है उसको देखने वाले हैं। हाँ, क्या मुझे ये बताइए, मुझे ये बताइए कि यहाँ पाकिस्तान बनाने के लिए 25 लाख लोगों ने कुर्बानियां दी। ऐसी कोई न्यूज नहीं आई और ना ही आज से पहले कभी ऐसा हुआ किसी कंट्री ने पाकिस्तान का इंडिपेंडेंस डे मनाया हो। लेकिन हिंदुस्तान का कोई ना कोई इवेंट जो कि शायद पाकिस्तान से मुंसलिक हो या ना हो, लेकिन पूरी दुनिया में किसी ना किसी कंट्री से हमें सुनने में मिलता है कि ये आज सेलिब्रेट करे, ये आज सेलिब्रेट करे। क्या वजूहात है? हिंदुस्तान को इतनी ज्यादा प्रायोरिटी दी जाती है और आज अमेरिका इतना बड़ा मुल्क होने के बावजूद भी हिंदुस्तान का इंडिपेंडेंस डे मना रहा है और 7,000 या 8,000 इंडियंस को भी डिनर पे इनवाइट किया गया है। तो उसके पीछे क्या वजूहात हैं कि क्यों ऐसा किया जाता है लेकिन पाकिस्तान को प्रायोरिटी नहीं दी जाती? वाई?